अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ई रोजगार प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि गवर्नमेंट से काफ़ी देर से जो है वो शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी जो है दोबारा से इसमें वैकेंसीज वगैरह अवेलेबल हैं। तो इस पे मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंस जो होते हैं डिप्लोमा करवाया जाता है, डिप्लोमा वगैरह, जिसमें आप जो है वो उसमें आप उसको सीख सकते हो। तो इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या जो है गवर्नमेंट आपको इसको डिप्लोमे को सीखने के बाद जो है वो जॉब्स वगैरह देती है, और जो है किस तरह के डिप्लोमे इसमें करवाए जाते हैं, किस तरह से इसके लिए अप्लाई किया जाता है, आपके हर सवाल का जो जवाब है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल आसिफ टेक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली जो है इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। तो ये जो है इनकी वेबसाइट है। तो यहाँ पे अगर आप ई रोजगार लिखते हो .pitb.gov.pk तो भी आप डायरेक्टली जो है वो इस वेबसाइट पे आ सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको इसी का लिंक मिलेगा, तो सिंपल उस पर क्लिक करके आप जो है इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके लिए अप्लाई कर कैसे कर सकते हो, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्या अप्लाई करने के बाद गवर्नमेंट आपको जॉब भी देती है, या फिर जो है इस तरह की कोई सीन नहीं है। तो और इस पे कोई आपको जब आप करते हैं तो क्या आपको कोई पैसे भी मिलते हैं या आपको गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में टोटली बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद, तो यहाँ पे अगर आप अबाउट अस करते हैं तो आप इस वेबसाइट के बारे में जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, वो यही चीज़ है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मुल्क में कम करने के लिए ये चीज़ को शुरू किया गया पाकिस्तान में। और यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट किस्म के डिप्लोमे करवाए जाते हैं, जिससे जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और उनको जो रोजगार के जो मौका है वो मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह के डिप्लोमास आपको करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स पे आते हो तो इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। HTML है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं ऑनलाइन वर्किंग के हिसाब से, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करके जो है वो पहले से ही पैसे कमा रहे हैं। और यहाँ पे आप इन सारे जो कोर्सेज हैं ये आपको बिल्कुल फ्री में करवाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये 3 से 3.5 माह के डिप्लोमा होता है। तो ये आप डिफरेंट टाइम पे भी दे सकते हो। अभी तो इस तरह से है कि ऑनलाइन सिस्टम है, आपको घर बैठ के ही इसके बारे में सिखाया जाता है। तो अभी जो है आपको घर पे ही जो है इसके कोर्सेज जो होती है, क्लासेस जो होती हैं ऑनलाइन लेनी होती हैं और वहां से आपको पढ़ना होता है। तो चलिए यहाँ पे ये आप डिप्लोमास देख सकते हैं, जो जिन चीज़ों पे आपको डिप्लोमा करवाया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से फिर इनसे पैसे भी कमाए जाते हैं, ठीक है। ये मतलब कि आपको A to Z जो है प्रॉपरली गाइड किया जाएगा इस चीज़ के बारे में। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है और वहाँ पे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट आपको जॉब देती है या फिर आपको नहीं देती है, या फिर इस चीज़ के बारे में वो क्या बोलती है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में आते हैं और यहाँ पे अप्लाई नाउ, ये काफ़ी बड़ा सा बटन आपको नज़र आ रहा है। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करनी है। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाती है तो आपको इसका जो डिस्प्ले है कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ें दिखा दूँ ताकि आपको पता हो कि आपको अप्लाई करना है या फिर आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हो। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो इनको प्रॉपरली, लेकिन मैं आपको जो है वो बता देता हूँ सीधी सीधी और छोटे अल्फाज में, थोड़े अल्फाज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि गवर्नमेंट आपको किसी भी जॉब किसी भी तरह की जॉब जो है वो अवेलेबल नहीं करेगी। सिर्फ आपको जो है वो डिप्लोमा जो है वो करवाया जाएगा। उसके अलावा आपको डिप्लोमा करते वक्त किसी भी किस्म का TA DA या फिर आप जो मीन्स के आते जाते हैं वहाँ पे, उसके लिए कोई रेंट वगैरह या जो है आपको मीन्स के आने जाने का किराया जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस तरह का कोई भी जो है वो नहीं दिया जाएगा। और अगर आपको बाद में जॉब नहीं मिलती है या फिर आपके साथ कोई मसला मसाइल होता है इस तरह का, तो भी आप जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते हो कहीं पे भी जाके कोर्ट वगैरह में कि जी हमें जो है वो जॉब वगैरह नहीं मिली है। या फिर आप अगर इस वेबसाइट से सीखने के बाद भी अनसक्सेसफुल रहते हो तो भी इसकी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है
गवर्नमेंट इस चीज़ को बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं लेगी, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हो कि ये वेबसाइट ज़रा भी अपने आप ऊपर नहीं लेगी इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ साफ होगी कि ना तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जॉब दी जाएगी और ना ही जो है आपको कोई टीए डीए दिया जाएगा। मीन्स कि आप सिर्फ वहाँ पे एक ट्रेनिंग लेंगे, जैसा कि आप डिप्लोमा करते हो, उसके बाद आपको उसकी सनद मिलेगी और बस जो है आपको फारिग कर दिया जाएगा। फिर जो है आपने वर्क खुद करना है, लेकिन यहाँ पे आपको डिप्लोमा जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए देख लेना है कि अगर आप वाकई अप्लाई करना चाहते हैं इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके, तो ही आप अप्लाई करो, अदरवाइज जो है वो अप्लाई ना करो, ठीक है। तो चलिए अब हम ये सीख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको कुछ डिटेल्स नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे आप हमें सबसे पहले इन डिटेल्स को फिल करना है। लेकिन यहाँ पे आप इन चीज़ों को पढ़ लें कि आपको सब जो अपना ईमेल एड्रेस है या फ़ोन नंबर देते हैं वो आपने बिल्कुल रियल यूज़ करना है, क्योंकि आपको इन चीज़ों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं पे मिलेगी। और ख़ास तौर पे वो नंबर जो आप इस वेबसाइट के लिए यूज़ करते हो वो 24 घंटे एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि उसी नंबर पे आपको मैसेज या जो भी करके बताया जाएगा या आपकी ईमेल एड्रेस पे भी आपको बताया जाएगा। तो दोनों चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और CNIC जो है वो आप अपना यूज़ करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना CNIC जो है नंबर वो दे देना है। तो मैं अपना CNIC नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे भी आपने वही CNIC नंबर देना है, ठीक है। दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ। CNIC नंबर देने के बाद यहाँ पे अगर तो आप जॉब कर रहे हैं तो आपने यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप इस टाइम पे कोई जॉब कर रहे हैं तो आपने यस पे, अदरवाइज अगर जॉब आप नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है फिलहाल, तो आप नो पे क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आते जाओगे और यहाँ पे अगर तो आप इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने के बाद एग्री हो तो यहाँ पे आप एग्री पे क्लिक करोगे। अगर आप एग्री नहीं हो तो आप डिस एग्री पे क्लिक करोगे। तो अगर आप एग्री पे क्लिक करोगे तो ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप फिर डिसएग्री पे करो। तो यहाँ पे मैं एग्री पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते ही यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म खुल जाता है। तो ये बस एक फॉर्म है, हमें इसको फिल करना है, ठीक है। और इसको जो है आपने बड़े एहतियात के साथ बिल्कुल अपनी रियल और करंट इंफॉर्मेशन दे के करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ, तो मेरा नाम, यहाँ पे अपने फादर का नाम, उसके बाद मेल हूँ मैं तो मैं मेल सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी वो सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा कुछ जो है क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है डोमिसाइल के लिए। तो यहाँ पे मैं लाहौर करूँगा, ठीक है। आपकी जो भी होगी वो आपने देखनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है कम से कम BA होनी चाहिए, ठीक है। BCom तक आपने किया हो। यहाँ पे आपको डिग्री जो है इन्फॉर्मेशन जो है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वो डालनी है और बड़े एहतियात के साथ डालनी है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो भी किया आपने वो डालना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं मास्टर्स डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने डिग्री एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका जो भी है वो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं जो है एडवर्टाइजमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करनी है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट टाइप जो है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है कि अगर आपको प्राइवेट जो था प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है या जो है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से किया है, तो जहाँ से भी आपने किया है तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। तो मैं पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद आपको जो है स्टार्ट डेट और जो है उसकी फाइनल डेट वो यहाँ पे आपको देनी है। तो मैं यहाँ पे 08, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेट दे दिया। यहाँ पे आपको एंड डेट जो है वो आपकी देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट जो है वो अपना सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो हम भी अपना ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूँ, आपने बड़े एहतियात के साथ जो है इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, क्योंकि यहाँ पे गलती की गुंजाइश जो है वो नहीं है। तो मेरी लाहौर का है तो मैं
तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो भी है आपने वही करनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। तो आपकी जो भी होगी आपने अपने डॉक्यूमेंट से देख के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक ठीक जो है वो भरनी है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को मैं चूज करता हूँ और यहाँ पे जो है कैंपस जो है, कैंपस की लोकेशन आपने यहाँ पे बतानी है। तो क्योंकि मेरी जो है कैंपस की लोकेशन लाहौर है तो मैं यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट करूंगा। तो आपकी जो भी है वो आपने यहाँ पे दे देनी है। तो यहाँ पे हम इसको भी जो है सिलेक्ट कर लेंगे 4, इसको 2.1, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देख लेनी है आपकी इन्फॉर्मेशन कोई मिसिंग ना हो, अगर मिसिंग होगी भी तो वो लास्ट में आपको बता देगा। तो यहाँ पे हमें जो है अब अपना ईमेल एड्रेस वगैरह देना है। तो यहाँ पे आपको वही ईमेल एड्रेस देना है जो कि एक्टिव रहेगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। और यहाँ पे भी आपको करंट जो है कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस, मीन्स के वही देना है जो आपने पहले दिया है। तो बस आप देख लीजिएगा कि गलती ना हो। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना मोबाइल नंबर है वो कंफर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई तीसरा मोबाइल नंबर हो जिस पे अगर मीन्स के आपका बाय चांस अगर मोबाइल ऑफ होता है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप देना चाहते हो। तो मैं मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर किसी तीसरे बंदे का मीन्स के आप जैसे अपने वालिद का या किसी का भी, ताकि किसी वजह से अगर आपका नंबर बंद हो तो आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है वो मिल जाए। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे करंट एड्रेस भी मेरा यही रहेगा। तो मैं इसी को कॉपी करके उधर भी लगा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी परमानेंट सिटी है तो यहाँ पे मैं लाहौर ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं लाहौर से हूँ। आपकी जो भी है परमानेंट वो आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद जो करंट सिटी है वो भी मेरी लाहौर है तो मैं लाहौर ही सिलेक्ट करूँगा। आपकी जो भी होगी आपने वही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मेरी वो भी लाहौर है तो मैं लाहौर ही करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी लाहौर ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन काफ़ी खास है कि आपका सेंटर जो है वो कहाँ पे बनाया जाए। तो यहाँ पे आप जिस लोकेशन को चूज करोगे आपका सेंटर जो है वहीं पे बनाया जाएगा। तो इसको आपने ज़रा ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, क्योंकि ये मेरे क्लोज है तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। तो आपको यहाँ पे आपके इलाके के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये लाहौर के हिसाब से हैं सारी। तो आप जब अपना इलाका सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी कैंपस अवेलेबल होंगे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आप मॉर्निंग में करना चाहते हैं या इवनिंग में, मतलब कौन सा टाइम जो है वो आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो है मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि आपको घर पे ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने इस पॉइंट को क्लियर करना है कि मे भी आपको अगर यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है तो आपको फिर यूनिवर्सिटी में भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इवनिंग में कर लूँगा या फिर मॉर्निंग में कर लूँगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बिल्कुल फ्री में रखा है तो मैं मॉर्निंग में करूँगा। तो मॉर्निंग में जो टाइमिंग होगी वो मेरी ये होगी। तो इस तरह से ये टाइमिंग है मॉर्निंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको क्लियर करने के बाद नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको कोर्स ट्रैक जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, कोई टेक्निकल चीज़ सीखना चाहते हैं या नॉन टेक्निकल। जैसे कि टेक्निकल में आएगा, जैसे कि आप किसी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो ये क्रिएटिव है, टेक्निकल में आती हैं इस तरह की चीज़ें। अगर आप क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में आते हो तो यहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाई जाएगी। अगर आप नॉन टेक्निकल में आते हो तो आपको पोस्ट वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप टेक्निकल में करना चाहते हो तो आप टेक्निकल में कर सकते हो। अदरवाइज मैं जो है यहाँ पे डिज़ाइनिंग में करता हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आपने अपने हिसाब से करना है। तो यहाँ पे मुझे बताया भी जा रहा है कि इन चीज़ों पे आपको जो है वो सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लिखना है क्योंकि वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम आपको क्यों चूज करें इस प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे हमें सिंपल इस चीज़ के लिए कोई 2 या 3 फिक्रे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं भी कुछ लिख देता हूँ। तो आप अगर चाहें तो अच्छा सा लिख सकते हैं, मे बी आपको ये मैसेज पढ़ के भी सिलेक्ट किया जाए। तो आप जितना अच्छा लिख सकते हैं आप लिख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा
दो वर्ड्स जो हैं वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और उसके बाद यहाँ पे आपको ये कोड नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक कैपिटल वर्ड्स में है, ठीक है। तो आपने कैपिटल वर्ड्स में ही इसको लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो कोड है उसको भी डाल दिया। तो यहाँ पे आपको आई एग्री और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। मे बी यहाँ पे मेरा जो फॉर्म है वो ओके हो जाए, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज की सूरत में छोटा सा यहाँ पे लाइन शो होगी और उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने ये गलती की है तो इसको पहले ठीक करें, या फिर आपको आपने जैसे कि आपने कोई नंबर गलत डाल दिया है या फिर आपकी कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन आप मिसिंग कर गए हो सकता है मुझे भी मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी हो और वो मुझे मैसेज ना मिले। और आपको अगर वो मिल जाता है तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि यार आपने ये चीज़ को मिस किया, पहले जाके उसको ठीक करें। तो फिर आपने ऊपर से उस चीज़ को ठीक करना होता है, फिर जो है नेक्स्ट पे चलता है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो मे भी मुझे भी उस तरह का मैसेज जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे मैसेज नहीं मिलेगा, ये अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस पे लॉगिन करना चाहते हो अपनी जो आपने आईडी क्रिएट किया है तो वो कैसे कर सकते हो इस वेबसाइट पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन नज़र आ रहा है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना आईडी कार्ड नंबर देना है जो भी आपने वहाँ पे दिया है, जो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड नंबर है। और यहाँ पे आप जो पासवर्ड है वो कहाँ से लोगे, तो आप अपनी जीमेल पे जाओगे, जो जीमेल एड्रेस वहाँ पे आपने दिया है। तो जैसे कि मैंने ये वाला एड्रेस दिया था तो मैंने इसको साइन इन कर लिया। तो मैं इस जीमेल एड्रेस पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे जो है सबसे ऊपर जो है इसका मैसेज आया होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो ये मेरा आईडी कार्ड है, बेशक आप इधर से वो कॉपी कर लें, अदरवाइज़ जो है आप यहाँ पे डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद जो है आपने यहाँ से इसकी जो लॉगिन आईडी है वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरी है, तो यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद मैं जैसे ही साइन इन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन है कुछ इस तरह से कि आपको डेली के जो 30 मिनट्स हैं वो टेस्ट वगैरह के लिए देने पड़ेंगे। अगर आप टेस्ट के लिए ये टाइम नहीं देते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, कुछ इस तरह की मज़ीद डिटेल्स हैं, आप इन सबको पढ़ सकते हो और फिर यहाँ से स्टार टेस्ट पे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।